हे फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2006 में हुए एक इवेंट की वजह से फाइनली हमने व्हाइट होल को डिस्कवर कर लिया है। एक ऐसा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जिसके यूनिवर्स में प्रेजेंट होने की संभावना तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद से ही की जा रही थी, लेकिन 2006 में हुए एक गामा रे बर्स्ट ने हमें स्पेस में उसके मौजूद होने की संभावना सच साबित करके दिखा दिया। बट स्टिल इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इसको देख के भी कहते हैं कि नहीं, ये व्हाइट होल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाइट होल बस एक हाइपोथेटिकल सी थियरी है और ये थियरी हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को ओबे नहीं करती। सो बात यहां पर यह है ना कि हमें जो रिसेंटली मिला है वो क्या है फिर, और क्या सच में व्हाइट होल सिर्फ एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है? वेल, लेट्स फाइंड दिस out in our today's video. So, white hole होता क्या है? वेल, हमारे ब्रह्मांड का सबसे विचित्र और सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है व्हाइट होल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें चीजें अंदर की तरफ खींचती नहीं बल्कि बाहर की तरफ तेजी से फेंकी जाती है। सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो ब्लैक होल जो होता है ना, उसका ये व्हाइट होल ऑपोजिट है, अ ट्विन कॉस्मिक ब्रदर। इनफैक्ट जितना जरूरी ब्रह्मांड में ब्लैक होल का होना है, उतना ही जरूरी ब्रह्मांड में व्हाइट होल का भी होना है टू बैलेंस थिंग्स आउट। एंड माइंड यू, ये मैंने नहीं बल्कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था अपनी किताब थियरी ऑफ एवरीथिंग में। उनके थियरी के अकॉर्डिंग एवरीथिंग एग्जिस्ट विद इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब यूनिवर्स में मौजूद हर एक पॉसिबल ऑब्जेक्ट का एक इक्वल और एक ऑपोजिट प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के लिए फिजिक्स में न्यूटन का थर्ड लॉ ही देख लो, या फिर हमारे अर्थली दुनिया या एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में मेल फीमेल देख लो, हॉट या कोल्ड देख लो, या फिर यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर देख लो, इवन स्पिरिचुअलिटी में यिन और यांग देख लो। हर किसी चीज का इक्वल एंड ऑपोजिट आज दुनिया में मौजूद है, और इसीलिए वन ऑफ द लॉजिक्स बिहाइंड दिस इज कि अगर ब्लैक होल्स हो सकते हैं तो उनका ऑपोजिट व्हाइट होल भी हो सकता है। पर काफी समय से हम इस चीज से अनजान थे कि एक तरफ हमें ब्लैक होल के तो फोटोज मिल गए हैं, बट व्हाइट होल कैसा दिखता होगा और वो फॉर्म कैसे होता होगा। सो जब इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे ना, तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ब्लैक होल को ही अच्छे से स्टडी करके उसकी ही सारी चीजों को उल्टा कर दें, तो शायद हमें हमारे व्हाइट होल के सारे राज मिल जाएंगे। एंड डन, व्हाइट होल डिस्कवर्ड। सो एक बार फिर से जरा हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पर। यह है ब्लैक होल जो अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की मदद से उसके सराउंडिंग ऑर्बिट कर रहे हर एक बॉडी को अपने तरफ खींच रहा है। इनफैक्ट लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स भी इसके हाथों से नहीं बच पा रहे। नाउ आई नो आपको ये सभी चीजें ऑलरेडी पता होगी, बट वेट अ मिनट, जरा सा इस वीडियो को आप रिवर्स करके देखते हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक वेरी हैवी, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, राइट, जो बिना रोटेट या रिवॉल्व हुए बस एक ही जगह पर अपना अड्डा जमाए बैठा है। और फिर ऑल ऑफ अ सडन ये क्या, उसके अंदर की सारी चीजें बंदूक से निकली हुई गोली की स्पीड में बाहर की तरफ फेंकी जा रही है। सो क्या लगता है, क्या चीज है ये? वेल, यही तो है हमारा व्हाइट होल। फिजिसिस्ट के अनुसार वीडियो में दिखाई देने वाला व्हाइट होल ब्लैक होल का टाइम रिवर्सल है। यानी सिंपल भाषा में ब्लैक होल्स इवेंट होराइजन इज इक्वल टू स्फीयर ऑफ नो रिटर्न एंड व्हाइट होल्स इवेंट होराइजन इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ नो एडमिशन। और इसी की वजह से व्हाइट होल के अंदर मौजूद मटेरियल आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर सकते हैं, पर बाहर के मैटर उसके इंटीरियर से नहीं कर सकते। अब आई नो ये सुनकर और ये सब देखकर, ये वीडियोस और इमेजेस, ये दोनों एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल ट्विन्स लग रहे होंगे, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इनके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है। लाइक नंबर 1, ब्लैक होल में गया हुआ कोई भी छोटे से बड़ा ऑब्जेक्ट